हाथों में सुरक्षित था, तब की एक घटना है। 3 कर्मचारी सफाई करते हुए हमारी दोनों हाँ में हाकम और बेफिक्री ज्यादा है। और वहाँ रख दे, मगध के सम्राट यहाँ से जाने वाले हैं। रास्ता एकदम साफ सुथरा और संपूर्ण होना चाहिए, जो उनकी आंखों को भाए। उनके दरबारियों में से किसी को ठेस लग गई ना, तो उस ठेस की पीड़ा अपन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। हाँ काका हाँ। जवान पत्थर को बलपूर्वक फेंकता है। हवा को चीरता हुआ पत्थर शिला से टकराकर अचानक एक आदमी के पैरों से जा टकराता है। पत्थर से लगने पर पैरों से बहते हुए खून के जम जाने से धीरे धीरे चींटियां जमा होने लगती है। अपने पैरों पर चींटियों पर और सिर पर चढ़ते हुए सूरज का ताप। फिर भी वह श्वेत वस्त्रधारी साधु अभी भी उसी मुद्रा में खड़ा है। तभी जोर से आवाज सुनाई देती है, अचानक राजा की दृष्टि उस सन्यासी पे पड़ती है। क्या हुआ राजन? हमें सन्यासी से मिलना है। रुको राजन। आगे बढ़े महाराज। महात्मा महात्मा। सन्यासी उसी मुद्रा में खड़े हैं। राजा पल भर के लिए उसे निहारते हैं और दरबारी गुनगुन करते हैं। ज्ञान में खड़े हैं फिर भी चेहरे पर चमक, ज्ञान में खड़े हैं फिर भी चेहरे पर चमक, बिल्कुल भी परेशान नहीं। धन्य हो ऐसे मुनि, इनको धन्यवाद। लेकिन राजा यहाँ क्यों आए होंगे? राजा को गुस्सा ना आए तो अच्छा है। महात्मा। सेनापति का धैर्य टूटता है और वो जोर से बोलता है, शांत सेनापति, महात्मा का अनादर मत कीजिए, उनकी साधना समाप्त होने दीजिए। हम प्रतीक्षा करेंगे। इनके सर पर छत्र रखो, धूप बहुत कड़ी है। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी साधना में विघ्न डाला। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। मुझे उत्सुकता हो रही है, मन में कुछ सवाल है। अभी अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो नजर आप पर पड़ी और थम गई। कितना तेज है आपके चेहरे पर खानदानी शालीनता। फिर आपकी उम्र भी ऐसी नहीं है कि यह संसार छोड़ने का मन हो। तो फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी, ऐसा कौन सा दुख, ऐसी कौन सी विपदा आ गई जो आपको घर बार छोड़कर यह वेश धारण कर इस कड़ी धूप में साधना करनी पड़ रही है? साधु अभी तक निजी नजर से देखकर यह सब सुन रहे थे। अगर कोई मुश्किल हो तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ।
आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। आप बेझिझक बताइए, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आपको ये कठोर जीवन का मार्ग चुनना पड़ा? मेरी परेशानी यह थी कि मैं अनाथ था। बस इतनी सी कठिनाई? फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप चलिए, मेरे साथ रहिए, आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। साधु फिर से सबकी ओर देखते हैं। साधु के तो भाग ही खुल गए। काश मुझे भी राजा पूछ लेते। ऐसा कर, तू भी सर मुंडाकर धूप में खड़ा हो जा, तुझे भी राजा पूछ ही लेंगे। हाँ, लेकिन वही खड़ा होना जहाँ से सवारी निकले, नहीं तो धूप में खड़ा खड़ा मर जाएगा। आप संकोच मत कीजिए, इतने बड़े परिवार में आपके आने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि ऐसे तेजस्वी व्यक्ति के आने से खुशी होगी। आप अनाथ भी नहीं रहेंगे, मैं आपका अनाथ बनूंगा। जो स्वयं अनाथ है वो मेरे क्या अनाथ बनेंगे? दरबारी गण की शत्रुता छा जाती है। अनपेक्षित उत्तर से सुनकर राजा पल भर के लिए समझ नहीं पाते वह क्या कहे, पर सेनापति अपना संयम खोकर क्रोधित हो जाता है। सन्यासी, आप शायद नहीं जानते कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं भली बातें जानता हूँ कि मैं एक अनाथ से बात कर रहा हूँ। महात्मा, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं मगध का, इस पूरे राज्य का सम्राट हूँ। अभिमान के कारण नहीं, आपकी गलत फहमी दूर करने के कारण कह रहा हूँ। मैं यहाँ की सारी प्रजा का नाथ हूँ। आप आज्ञा दें राजन, मैं इस उदर सन्यासी का सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। रुको रुको सेनापति। राजन, मुझे मुनिवर की बातों में गहरा रहस्य छिपा हुआ लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुनिवर, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, अपार धन, संपत्ति, मान सम्मान, अभिन्न सुरक्षा, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी आप अनाथ कहकर मेरे पे ऐसी करुणा जता रहे हैं जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कृपा करके मेरे साथ चलकर तो देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि मेरे ऐश्वर्य का क्या मोल है। कैसे चलूं मैं आपके साथ? यही सब तो छोड़कर आया था। अपार धन, मान सम्मान, संपत्ति, परिवार, सब कुछ मेरे पास भी वो सब कुछ था जो आपके पास है। तो फिर आप अनाथ कैसे हुए? अभी अभी इन्होंने कहा ये आपके नाथ है, आपके सम्राट है। क्या आप इन्हें अपना नाथ मानते हैं? हाँ हाँ, यही तो है हमारे सम्राट और हमारे नाथ। आप इन्हें अपना नाथ क्यों मानते हो? मुनिवर, इनके रहते हमें बाहरी खतरों से डर नहीं लगता। और तो और राजा हमारी खुशहाली के लिए चिंतित भी रहते हैं ना। हाँ, पर मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मेरे दुख में सहभागी होने वाला कोई नहीं था। हो सकता है कि आपके राज्य में कोई सक्षम ना हो। यहाँ रहकर देखिए, राजा श्रेडिक की शरण में आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कठोर जीवन का मार्ग चुनना पड़ा? मुझे भी पहले यही गलतफहमी थी कि मैं अनाथ हूँ, कि मैं दुखों से परे हूँ। सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, सारे सुख मौजूद थे, सारी सुविधाएं मौजूद थी, तो फिर कैसा डर भय चिंता हमको सताए? तो फिर आपने दीक्षा क्यों ली? एक दिन मेरी आंखों में भयंकर दर्द होने लगा। वह दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों में भयंकर दर्द होने लगा। वह दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों में जलन हो रही है। दासी, दासी कुछ करो। क्या हुआ राजकुमार, क्या हुआ? अरे क्या हुआ राजकुमार? मेरी आंखों में जलन हो रही है, कुछ करो। मैं अभी महारानी जी को बुला के लेके आती हूँ।
स्वामी 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 क्या हुआ आपको? मेरी आंखों में जलन हो रही है प्रिय, कुछ करो। अचानक यह पीड़ा कैसी? मैं टहल रहा था, अचानक से मेरी आंखों में जलन शुरू हो गई। महारानी कुछ करिए, मेरे स्वामी की पीड़ा कम करिए। पुत्रवधू, मैंने हकीम साहब को बुलाया है, वो आते ही होंगे। माँ मुझे सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो। प्रणाम महारानी। राजकुमार आपको क्या हुआ है? मेरी आंखों में जलन हो रही है, कुछ करो। ये जलन आपको कैसे हो रही है? मैं टहल रहा था, अचानक से मेरी आंखों में जलन शुरू हो गई। राजकुमार आप लेट जाइए। माँ मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। क्षमा करें महारानी, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी बड़े हकीम तांत्रिक को बुलाएं। दासी जाओ, बाहर से किसी बड़े हकीम तांत्रिक जो सहायता कर सके उसे लेके आओ। जी महारानी। माँ मुझे सहन नहीं हो रहा, जल्दी से किसी और को बुलाओ। बताइए महारानी, क्या आदेश है मेरे लिए? मेरी पुत्र की आंखों में जलन हो रही है, सहायता कीजिए। बोल। मुझे सहन नहीं हो रहा है। मुझे सहन नहीं हो रहा, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। मुझे क्षमा करें महारानी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन राजकुमार की पीड़ा मुझसे कम नहीं हो रही है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की सहायता कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी की पीड़ा कम करिए। अब बताइए सेनापति जी, भगवान न करे आपको यह दर्द सहना पड़े, क्या आपके नाथ आपको इस दर्द से बचा सकते हैं? सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर साधु ने राजा से पूछा, इन सब को छोड़िए राजा जी, क्या आपको लगता है आप अनाथ नहीं हैं? क्या आपको लगता है आपको कोई इस दुख से बचा सकता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसी पीड़ा से कोई बचा पाएगा। महात्मा, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपकी आंखों की पीड़ा ठीक कैसे हुई? उस भयंकर पीड़ा की अवस्था में मुझे वह सारे उपदेश याद दिलाए जिन्हें मैंने गंभीरता से नहीं लिया था। सत्ता, संपत्ति, भूख, ऐश्वर्य, ये सब इंसान की पीड़ा में अनुपस्थिति नहीं हो सकते हैं। भूख, ऐश्वर्य और जन्म, मरण, रोग, शोक, ये सब इंसान को अकेले ही सहना पड़ता है। इन सब को रोकने वाला कोई नहीं है सिवा धर्म के। उन उपदेशों ने मेरे मन के क्षितिज को खोल दिया और मैंने मन ही मन आंसू के साथ अपना जैसे ही दर्द खत्म होगा वैसे ही मैं संकल्प ले लूँगा जैसे, और मैं सब संन्यास को छोड़कर संन्यास त्याग लूँगा। और जैसे ही मेरा यह दर्द संकल्प लिया वैसे ही मेरा यह दर्द कम होने लगा, मेरे मन का भूचाल भी कम होने लगा। और जैसे स्वस्थ होने के दूसरे दिन ही मैंने संकल्प ले लिया और धर्म की शरण को अपना लिया। प्रणाम माता श्री, प्रणाम।
इसका अर्थ यह हुआ कि आपने मुसीबत के मारे नहीं, मुसीबत पर विजय पाने के लिए संन्यास लिया। हाँ वत्स, मुझे तो यह लगा था कि आदमी संसार तब छोड़ता है जब उसे कोई दुख या तकलीफ हो। ऐसा जरूरी नहीं है वत्स। मेरे दुख ने मुझे संसार के अर्थहीनता का एहसास जरूर दिलाया, परंतु मैंने संन्यास मेरा दर्द दुख दूर होने के बाद ही बदला। और आपके दिशा परिवर्तन की इस घटना ने आज मेरे मन की दिशा भी बदल दी। तो क्या आप साधु जीवन अपनाकर ये कह सकते हैं कि दुख, भय, पीड़ा अब आपको नहीं सताती? हाँ, निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि अब दुख, पीड़ा, भय मुझे नहीं सताते। जब महलों में था तो अनाथ था, और जब अब जंगल में हूँ फिर भी अनाथ हूँ। अरे मगर अभी तो आपने कहा कि आप अनाथ हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आपके सर पर नाथ है। जी नहीं, मैंने पहले कहा था कि मैं अनाथ था, परंतु अब मेरे सर पर नाथ है। सेनापति, महात्मा पर शंका करना बंद करो। इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि महात्मा ने पहले क्या कहा था। इस समय यह महत्वपूर्ण है कि महात्मा का पीड़ा से और पीड़ा के भय से पीछा कैसे छूटा, क्योंकि यह बातें हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है और हमें सच्चे आत्मविकास की राह की पहचान करा सकती है। महात्मा, आप कृपा करके यह बताएं कि अगर हमारी सोच गलत है तो वो कौन सी राह है, वो कौन सी राह है जिस पर चलकर आपने अभय स्थिति को प्राप्त किया, ताकि हम भी उस राह की खोज कर सके। और क्योंकि आज हमें सच्ची सनातनता और अनाथता का रहस्य समझना ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैंने संयम मार्ग अपनाया, तीर्थंकर की शरण में सर झुकाया, और अभय स्थिति को अपनाया। वह सारे जोर किए जो मुझसे हो सके, चिंतन मनन किया, सब कुछ किया, और फिर मैंने उनके अर्थों को समझकर उनके अर्थों में मस्त रहने लगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बिना सोचे समझे, बिना योग्यता के आपका नाथ बनने चला था, जबकि आज आप मेरे ही नाथ बन गए। धन्य हो महात्मा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ओम अरहम। ओम अरहम।